सबसे पहले आज की आम खबर कि पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की असेंबली की तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये 5th जनरेशन फाइटर जेट तुर्की की मदद से और चीन की मदद से तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसकी असेंबलिंग पूरी पाकिस्तान में होगी। ये 5th जनरेशन इसलिए है कि पाकिस्तान के पास JF-17 जो थंडर था, जो चाइना के तावन से बनाया गया था, वो 4th जनरेशन था। उसके बाद इंडिया ने जो तैयारा बनाया वो उनका रफ़ाल था, जो उन्होंने फ्रांस से लिए 4.5 जनरेशन वो था। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने, ज़ाहिर है जो हालात ख़िते में इस वक्त चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान ने ये नया जंगी तैयारा जो बनाने के लिए, और जो आज ख़बर अनाउंस की है कि इसके लिए एक असेंबली की तैयारी पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है, जिसमें चाइनीज़ और टर्किश टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन इसमें पाकिस्तान की अपनी जो मकामी जो टेक्नोलॉजी है वो भी इस्तेमाल होगी, और उसमें जो TFX इसको कहा जाता है, और इन तैयारों में चीनी साख्ता WS-10G इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसके अलावा इसमें फ्लैगशिप स्टेल्थ फाइटर J-20 माइटी ड्रैगन्स पर भी नस्ब हैं। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और डिज़ाइन के शोबे में पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल कर रहा है, और इसमें पाकिस्तान के इंजीनियर्स जो हैं, एरोस्पेस इंजीनियर जो हैं, वो तुर्किया में प्लांट और दीगर फैसिलिटीज़ में तुर्क माहिरीन के साथ इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं, और कुछ ही अरसे बाद ये असेंबली प्लांट पाकिस्तान में तैयार होगा। और ये मल्टी रोल FX प्रीटेक्स्ट जनरेशन वेपन्स भी इसमें नस्ब होंगे। सुपरसोनिक स्पीड है इसकी, और इसके साथ इंटरनल वेपन्स में नस्ब हथियारों की मदद से अहदाफ को ये बहुत बारीक बीनी से निशाना बना सकता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि एक तो ये कि इसमें पाकिस्तान का अपना जो नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है उसका बहुत अहम किरदार होगा, और ये स्टेल्थ फीचर्स इसमें होंगे जो आम रडार पे नज़र नहीं आ सकेंगे। और जो खित्ते की सूरत हाल इस वक्त चल रही है, और इंडिया और अफ़गानिस्तान में जो नया एक इत्तेहाद उभर रहा है, उसमें पाकिस्तान को जो ख़तरात हैं, और ट्रंप नया सदर अमेरिका का जो आ रहा है, वो आने के बाद क्या पॉलिसी अपनाता है पाकिस्तान को, पहले ही अमेरिकी जो है वो तैयारे नहीं मिल रहे। और ये आपको इस वक्त जो फुटेज आप देख रहे हैं, ये वो तैयारा है कान तुर्किया का, जो इस वक्त तुर्किया ने तो बना लिया है, लेकिन पाकिस्तान इसके साथ बिल्कुल मिलता जुलता ऐसा ही तैयारा तैयार करेगा। और इसमें अगर आपको मैं मज़ीद थोड़ा सा बता सकूं कि पाकिस्तान को F-16 तैयारे सुपीरियर थे, और जब एक 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 ने इंडिया के MiG-21 को गिराया था, उसके बाद इंडिया ने, और हमने अभी नंदन को गिरफ्तार भी किया था, उसके बाद इंडिया ने फ्रांस से 4.5 जनरेशन फाइटर तैयारे राफेल हासिल किए, जिससे इंडिया को पाकिस्तान पर एज हो गई थी। लेकिन अब ये जो तैयारा पाकिस्तान बनाने जा रहा है, इसके बाद पाकिस्तान को इंडिया पे एज हो जाएगी, जिसके लिए इंडिया ने पहले ही कोशिश शुरू कर दी है कि वो अमेरिका से F-35 जो बहुत ही लेटेस्ट मॉडल का तैयारा है वो ले, लेकिन अभी तक इंडिया के मुज़ाकरात अमेरिका से कामयाब नहीं हो सके। तो हो सकता है ट्रंप के आने के बाद ये मामला तय हो जाए। तो खित्ते में जो उभरती हुई सूरत हाल है उसमें ये ख़बर काफ़ी अहम है कि पाकिस्तान जो तैयारियाँ कर रहा है, उम्मीद है और दुआ है कि खित्ते में अमन रहे, कोई जंगी कैफियत पैदा ना हो। लेकिन इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो गठजोड़ चल रहा है मुसलसल, और हिंदुत्व और तालिबान का एक नया अलाइंस बना है इस खित्ते में, जो अजीब ही एक माहौल है कि गजनवी और गौरी और खिलजी और अब्दाली सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। हमारी आज की टॉप स्टोरी है सियासी अदम इस्तेहकाम और सरहदों पर ख़तरा। हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब जो MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और हमारा आज का हॉट इशू होगा ट्रंप, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ग्रेट गेम, जो भी मैंने बात की है कि चल रहा है। उसमें हमें इसमाइला खान हमारी नुमाइंदा खुसूसी समा हैं, और अफ़गानिस्तान पर उन्होंने बहुत काम किया है, और अब्दुल बासित तजियाकार हैं जो बहुत फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, सिंगापुर में मुकीम हैं, और वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा नफ़रत फैलाओ डॉलर कमाओ, और हमारा आज का एडिटोरियल PTI के उन वर्कर्स की माओं के लिए है जिनके बच्चे पिछले 11-12 साल की पुरतशद्दुद सियासत में अपनी जानें कुर्बान कर गए, लेकिन उनको मिला क्या, और इमरान खान को असल में बाहर कौन नहीं आने देना चाहता, और कौन चाहता है कि खुदा न खास्ता इमरान खान को नुकसान पहुँचे। हम आपको अपने आज के एडिटोरियल में ये बताएंगे। और शुरू करते हैं हम अपनी टॉप स्टोरी से।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। ये बताइएगा कि जो हमारा आज का टॉपिक है सियासी अदम इस्तेहकाम और सरहदों पर ख़तरा, आपके सामने मैंने बताया नया अमरीकी सदर भी आ रहा है, मुआशी मुश्किलात हैं पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से दायरा एक ग्रेट गेम है, मशरिक़ वस्ता में हालात देख लें क्या है, और हमारे अंदर जो है एक अदम इस्तेहकाम है जिसकी वजह से ज़ाहिर है बलूचिस्तान पे हमारे प्रेशर है, खैबर पख्तूनख्वा पे प्रेशर है, कश्मीर की आबादी जो है वो हमसे नाराज़ है। तो क्या जब तक ये सियासी वहदत नहीं होगी, आप जितने मर्जी तैयारे बना लें, तोहफे बना लें, कैसे कामयाब होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पहली तो मैं ये जो आपने जहाज़ से रिलेटेड बात की, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि इसके अलावा एक जहाज़ है जिसका नाम है PFX। ये पाकिस्तान जो है टोटली 100% अपना बना रहा है, और ये स्टेल्थ शायद ना हो, लेकिन ये PFX ये स्टेल्थ के काफ़ी करीब होगा। ये भी इंशाल्लाह आ जाएगा, और ये जो आप बिल्कुल कान की जो आप कह रहे हैं, ये भी इसकी भी असेंबली लगेगी, और हमें इससे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि हमारे पास एक रिलायबल सप्लायर आ जाएगा। जो पहले हमें मसले होते थे कि जी वो आप ले लेते थे प्रोडक्ट और पीछे आपकी सप्लाई लाइन आपको उस पर ब्लैकमेलिंग करते थे। सही। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त है। और जो रफ़ाल की आपने बात की, उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने J-10C जो नए चाइनीज़ जेट से वो ले लिए, तकरीबन हमारे पास 25 के करीब आ चुके हैं, तो हमने उसको भी काउंटर कर लिया है। अब आगे वो जो आप मैं आपकी डिफेंस की, मैं तो वैसे मुझे मेरा इंटरेस्ट है, मैं एग्री करता हूं, मैं इंटरेस्ट है, लेकिन मईशत जो है जी सबसे बड़ी मईशत, और उसके लिए सियासी इस्तेहकाम जी, ये कब आएगा? देखिए सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए जो है वो तमाम मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स को ये बैठ के सोचना चाहिए कि हम ये जो तमाशा हम मुसलसल हमने लगाया हुआ है कि एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, एक को गिराओ दूसरे को लाओ, ये सस्टेनेबल नहीं है इस मुल्क के लिए। इससे इस मुल्क का सोशल फैब्रिक कमज़ोर हो रहा है, इससे इस मुल्क की इकॉनमी कमज़ोर हो रही है। और हमें क्या कोई ऐसी कोशिश हो रही है किसी को निकालो और किसी और को लाओ? देखिए मैं तो, ये तो हमारे मुल्क की हिस्ट्री रही है ना, मैं मतलब इस वक्त का तो नहीं मेरा ख्याल है किस तरह का मामला, लेकिन हमारी मुल्क की हिस्ट्री तो रही है ये। हाँ, रही है, लेकिन वो हिस्ट्री तारीख दोहराई जा रही है कि नहीं? अब इस वक्त तो कोई ऐसा अल्लाह का शुक्र है मसला नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको ये बता रहा हूँ कि हमें आपस में, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से किसी हद तक स्टेबिलिटी सिस्टम में आई थी कि जो अदवार थे वो पूरे हो रहे थे, और मतलब कि पॉलिटिकल राइवलरी उतनी ज़्यादा नहीं थी। देखें इन एन आइडियल वर्ल्ड इलेक्शन से 6 महीने पहले हमें एक दूसरे के खिलाफ जो भी हमने अपनी कैंपेनिंग करनी चाहिए, मगर 4.5 साल तो सुकून से गुजारने चाहिए ना। और अभी ये हो रहा है कि हम मुसलसल एक जो है वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस से हम निकल के एक और पॉलिटिकल क्राइसिस से फिर मतलब मुसलसल वन आफ्टर दी अदर चले जा रही है, और उसकी वजह से ज़ाहिर है आपका सोशल फैब्रिक वीक होता है। आप उसके ये जो इस तरह की हरकतें होती हैं इनकी इम्प्लीकेशन हैं जो पूरे मुल्क के ऊपर आती हैं। तो उसके ऊपर मेरा ही ख्याल है फिर आपने क्यों मुलाकात क्यों नहीं कराई इमरान खान की टीम के साथ? इमरान खान की देखिए मैं जब मुज़ाकरात हो रहे थे, मुलाकात के बाद अगला मरहला आना था, तो क्यों नहीं कराई? देखिए ये वो तो मुलाकात उनकी इतनी सारी पहले हो गई हैं, तो ये भी हो जाएगी, ये ऐसा कोई मसला नहीं है। बाद में बुनियादी तौर पे ये करना चाहता हूँ कि मसला मुलाकात करनी, मसला तो पहले ये सोच होनी चाहिए ना कि हमने मुल्क को स्टेबल करना है, ठीक है, और हमने एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। अगर सोच ये है कि मैं अगले को गिरा दूं और मैं बाहर आ जाऊं और मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं, ये तो फिर ज़ाहिर है ये नहीं, लेकिन हुकूमत तो आप है ना, पहल तो आप ही को करनी पड़ेगी। हमने तो पहल की। आप अगर उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, मुकदमे बना रहे हैं, तो उनको शिकायत तो आप ही से होगी। नहीं वो तो देखें मुकदमे कुछ तो ऐसे हैं जिनका हमारा ज़ाहिर है अब 70 अरब रुपए के जो मामला है 190 मिलियन का, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? आपने खुद क्यों समरी पास की थी वाली अपना कैबिनेट से? आप कैबिनेट से ऐसी समरियाँ पास करेंगे तो फिर क्या होगा आप मुझे बता दें। और उसके एवज आपको जो ज़मीनें वगैरह मिली, वो सारा पाकिस्तान अब जानता है इस बात को। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि हम मुज़ाकरात में भी संजीदा हैं। अगर PTI मुल्क को आगे लेके जाना चाहती है तो उनको अपना ये जो बिहेवियर है ना कि हम कभी रेमिटेंसेस बंद कर देंगे, हम कभी इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लेंगे, हम कभी जो है वो कोई और फॉरेन पॉलिसी अपनी खुद ही बना लेंगे, कभी IMF को लेटर लिख देंगे, ये कोई तरीका नहीं है ना। आप कोई पहले तो है नहीं इस मुल्क में जिसके साथ जो है वो सियासी, जिसके साथ जो है वो कोई ज्यादती हुई हो। इस मुल्क में बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी कुर्बानी, आपको गोली लगी है, अब आप जाके पूरे मुल्क को तो नहीं बुरा भला कहना शुरू कर देते ना, बस ठीक है हो गया, जिसके उसको कहें, बजाय इसके अब ये 26 करोड़ के मुल्क को अगर हम पूरा उल्टा कर दें इस चक्कर में कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही है, कौन सी क्या कहते हैं सियासत? उमैर नियाज़ी साहब ये बताइएगा कि वो जो कह रहे हैं कि आप ज़ाहिर है जिससे ज्यादतियाँ तो होती रही हैं इस मुल्क में सबके साथ, लेकिन पूरा मुल्क उल्टा देना, तो आपकी पार्टी का अभी तक जो पॉलिसी है वो बदली नहीं है?
अच्छा जी, देखिए मुल्क उल्टाने की तो पूरी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में चले जाएंगे तो इनके खाते भी बहुत कुछ आ जाएगा, मगर अगर रिसेंट पास में भी चले जाएं, 3 साल से हुकूमत किसकी है? 3 साल से इनकी हुकूमत है। और जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी उस वक्त के आदादो शुमार देख लें, आज के देख लें। इमरान खान जब हुकूमत छोड़ के गए 6% ग्रोथ पे छोड़ गए। आज आप न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। देखिए एक मुल्क जब न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा हो तो उसके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर अगर आप बजट एलोकेशन देखें, आपने बजट में तो खाली 2.1 ट्रिलियन रुपीज़ एलोकेट किया है, जो रफली जो है ना $6 बिलियन के करीब बनता है। मुकाबला आप इंडिया से लगाने जा रहे हैं जो $75 बिलियन सालाना खर्च कर रहा है। बात है कि एक सी पैक के मंसूबे को मुकम्मल तो हम कर नहीं सके आज तक। सी पैक के बदले हमने डेट कितना रेस किया। पाकिस्तानी मईशत आज $35 अरब पे कर रही है उस पर, जो है ना, इतना हमने कर्जा उठा लिया है उस सी पैक के लिए। जब तक सी पैक का मकसद क्या था कि आपने रोड खड़ा करना था, सारी जो चाइना की थी इंडस्ट्री इधर आनी थी। आज चाइना की सारी इंडस्ट्री वो फिलिपाइन आगे पीछे चली गई है। देखें कर्जा आपने इनिशिएट कर लिया। आपको पता था कि आपको पावर प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी महंगे पावर प्लांट सी पैक के अंडर कोयले वाले दूसरे तीसरे हमने लगाए।